दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत कैसे करें। अगर हमारे शरीर के चक्र जागृत हो जाते हैं तो इससे हमें बहुत सफलता मिलती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। कमल चक्रों को जागृत करने की आसान विधि। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनहद विशुद्धि और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम ठीक प्रकार से इन चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र कामेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन ध्यान के माध्यम से मूलाधार की स्थिति में अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक ले जाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक करके चक्रों के ऊपर उठाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी प्रदर्शन दिखने लगते हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र। शक्ति का केंद्र मूलाधार चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह चक्र का केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच में अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता है। कहा जाता है यह जनेंद्रियां और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने की दायित्व इसी का होता है। इसी क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया स्खलन को नियंत्रण करती है। शुक्राणु के बीच समांतर एक रूपा होती है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसका मुख्य कार्य काम, वासना, लालसा और का होता है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थापित को, भावनात्मक रूप से इंद्रियों को, सुख और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रण करता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? काम प्रधान होता है, सिर्फ देह में दिखाई देता है। आध्यात्मिक प्रभाव इसका हम वासना से घिरे रहते हैं। नंबर 2 पे आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र कमर के पीछे तिकोनी हड्डी के में स्थित होडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अर्थस्राव उत्पन्न करता है जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वादिष्टान को आमतौर पर मूत्र और अधिवृक्क से संबंधित भी माना जाता है। इस चक्र की प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल होता है। स्वादिष्टान का मूल विषय संबंध हिंसा, व्यंजकों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। शारीरिक रूप से स्वादिष्टान मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रण करता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? देह के अलावा मन भी दिखेगा इसके जागृत होने से। आध्यात्मिक प्रभाव इसका विचारों को नियंत्रण करता है। नंबर 3 पे आता है मणिपुर चक्र। संतुष्टि का भाव। मणिपुर या मणिपूरक चक्र को पाचन तंत्र से संबंधित माना जाता है। ये चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा और रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। इसका मुख्य विषय मणिपुर द्वारा नियंत्रण होते हैं। ये विषय है निजी बल, भय, अंतर्मुखता और सहज मौलिक से लेकर जटिल भावना तक परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापक और आध्यात्मिक रूप से उत्पादनों के विकास को नियंत्रण करता है। इसके प्रकृति से हृदय दिखेगा। आध्यात्मिक प्रभाव कभी भी विचार शून्य होंगे। कभी कभी इसके जागृत होने से विचार शून्य होने लगते हैं। नंबर 4 पे आता अनहद चक्र। भय और तनाव को दूर करता है। सुंदर बाल ग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल ग्रंथि
प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतर्स्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनंत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल होता है। अनंत हरे रंग का गुलाबी रंग का संबंधित है। अनंत से जुड़े विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनंत संचालन को नियंत्रण करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक प्रेम और आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रण करता है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? इसकी प्रवृत्ति, इसका जागरण से आत्मा दिखेगी। आत्मा प्रवाह इसका मन को प्रसन्न करने लगेगा। नंबर 5 पे आता है विशुद्धि चक्र। वाणी में प्रभाव देता है। यह चक्र ग्रंथि जो गले में होता है के समांतर और थायराइड हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, जिसके विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्धि की पहचान हल्के या पीलेपन के लिए नीले रंग का, फिरोजी रंग का होता है। यह आध्यात्मिक और संप्रेरक जैसे विषयों जैसे ऊपर चर्चा की गई है को नियंत्रण करता है। शारीरिक रूप से विशुद्धि संप्रेरणा, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचारों और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रण करता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? परमात्मा की हल्की झलक दिखने लगती है इसके जागरण से। आत्मिक प्रभाव क्या पड़ता है? चेहरे पर तेज शांति दिखने लगेगी इसका प्रभाव से। आज्ञा चक्र मानसिक दृढ़ता और क्षमा भाव देता है। आज्ञा चक्र दोनों भौं के मध्य में स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद और नीले और गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा चक्र का मुख्य विषय उच्च एवं निम्न अहम को संतुलित करना, अंतर है मार्गदर्शन पर विश्वास करना, आज्ञा का निहित भाव से उपयोग में लाना, मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होना, भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर को जुड़ा होना होता है। इसकी प्रकृति से क्या फायदा होता है? परमात्मा की झलक अधिक समय के लिए दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अतिरिक्त प्रभाव क्या है इसका? अज्ञात भय से मुक्ति मिल जाती है इसके प्रभाव से। नंबर 7 पे आता सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के बीच ठीक ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। यह सिर के शीर्ष में अवस्थित होता है। सहस्त्रार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह अंतर की बुद्धि और दैविक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्त्रार चक्र अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कर्म के निर्मोचन से है। दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। कैसी होती है प्रकृति इसकी? प्रकृति में जीवों में परमात्मा की झलक दिखाने लगती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? हर सांस में परमात्मा का नाम, गुरु मंत्र सुनाई देने लगता है इसके प्रभाव से। दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।